नमस्कार स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आर्य समाज के सिद्धांत। तो आज आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। भारतीय समाज के अंदर तरह तरह की जो बुराइयाँ थी, जो विसंगतियाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने के लिए स्वामी जी ने बहुत प्रयास किया था और उसी के तहत उन्होंने इस संस्था का गठन किया। ये संस्था बनाई गई थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को ये संस्था महाराष्ट्र में बनाई गई थी, बम्बई में, स्वामी जी के द्वारा। स्वामी जी ने अपने जीवन में बहुत शिक्षा अध्ययन किया, तपस्या की। ब्रजानंद जी महाराज थे, उनके शिष्य बने और मथुरा में बहुत दिनों तक रहे, अनुभव किया और उसके बाद देखा कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, समाज में एक नई ज्योति कैसे जलाई जाए, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को फिर से कैसे कायम किया जाए, हिंदू धर्म को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे सनातन बनाया जाए, इन सारी बातों पर उन्होंने विचार किया। और तब उन्होंने अनुभव किया कि कोई न कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें और हमारे न रहने पर भी वो संस्था रहे और वो संस्था आगे चलकर सारी जो बात है वो समाज तक पहुंचाए और हिंदू धर्म को सरल से सरल बनाने की कोशिश करे। तो उसी के आधार पर 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को ये संस्था स्थापित की गई थी। इसका नाम आर्य समाज था। जब ये संस्था स्थापित की गई तो इसका एक आदर्श वाक्य रखा गया, एक स्लोगन रखा गया। और आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था कृष्णवंतो विश्वम आर्यम। कृष्णवंतो विश्वम आर्यम। इसका मतलब था कि पूरे विश्व को आर्य बनाना है। आर्य बनाने का मतलब क्या है कि हिंदू संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को सारे विश्व में फैलाना है ताकि लोग उसके गौरव को जान सकें, उसकी विरासत को समझ सकें। और इसके लिए स्वामी जी ने आर्य समाज के अंदर कुछ खास बातें निर्धारित कर दी थी। तो जब ये स्थापित किया तो प्रारंभ में केवल 3 बातें जो है वो रखी गई थी। पहले 3 प्रमुख सिद्धांत अपनाए गए थे कि इन 3 सिद्धांतों पर चला जाएगा। इसमें जो पहला सिद्धांत था वो था वेदों को वेदों की स्वतंत्रता को स्वीकारना। स्वामी जी का ये मानना था कि वेद जो है वो स्वतंत्र ग्रंथ हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि समाज में उपस्थित जो नैतिकता है, जो इथिक्स है, उस इथिक्स का कलेक्शन है वो। इसलिए वो ज्ञान के भंडार हैं। इसलिए हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए और वेदों का अध्यापन करवाना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला जो उन्होंने मान्यता मानी, सबसे पहला जो सिद्धांत माना वो था वेदों की स्वतंत्रता। ये पहली बात मानी गई थी। दूसरी बात जो थी वो थी कि जो भी आर्य बनेगा, जो आर्य होगा, वो 1/100 भाग यानी जो आर्य हैं, जो लोग हिंदू धर्म को अपनाने वाले हैं, वो कह रहे थे कि केवल बातों से ही काम नहीं चलने वाला है, बल्कि हमको आर्थिक सहायता भी देनी पड़ेगी, आर्थिक सहायता लेनी भी पड़ेगी। और इसके लिए उन्होंने कहा
कि 1/100 भाग यानी 1%। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपया जो है वो अपने धर्म के नाम पर, अपने धर्म की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए आपको दान करना है। तो जो भी लोग आर्य बनेंगे या आर्य हैं उन लोगों को इसका अनुकरण करना है। दूसरा सिद्धांत ये बनाया गया था। और तीसरा जो अंतिम सिद्धांत था वो सिद्धांत था कि जो शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा जो है वो वेदों पर आधारित होगी। तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या बताई गई कि सबसे पहले चीज तो ये कही गई कि शिक्षा जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक जाति के लिए। और साथ ही क्या होना चाहिए कि वो शिक्षा वेदों पर आधारित हो ताकि संस्कार उत्पन्न हो सके। तभी हमारे समाज का उद्धार होगा, तभी हमारे धर्म का उद्धार होगा, तभी हमारा धर्म सरल बनेगा। जब लोग उसको सरल रूप में समझ सकेंगे। तो ये शुरू में केवल 3 सिद्धांत रखे गए थे आर्य समाज के अंदर, लेकिन बाद में जैसे जैसे और आवश्यकता बढ़ती गई और देखा गया कि समाज में और क्या कुछ करने लायक है, तो उसके आधार पर और उसमें नियम जुड़ते चले गए। तो उसी के आधार पर अब हम बात करेंगे कि वो 3 नियम जो थे, वो 3 जो सिद्धांत थे, वो कैसे 10 सिद्धांत बन गए और क्या क्या सिद्धांत बने। तो अब इसमें 10 नियम की बात करेंगे, 10 सिद्धांत की बात करेंगे। 10 सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहली बात कही सत्य विद्या। सत्य विद्या, इसका तात्पर्य ये था कि जो विद्या दी जाए वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। इसमें उसके जो मूल में, उसका जो आदि है, उसके मूल में परमेश्वर का भाव हो, परमात्मा का भाव हो, आत्मा तत्व हो उसमें, और उसमें किसी प्रकार का जो वैश्विक झूठ है, जो सांसारिक झूठ है, वो शामिल ना किया जाए। तो सबसे पहली बात कही गई सत्य विद्या की बात। दूसरी जो बात कही गई वो कही गई ईश्वर के बारे में। दूसरी बात ईश्वर के बारे में कही गई, ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट किया गया। तो आर्य समाज में जो बात कही गई, अर्थात स्वामी जी ने जो बात बताई थी, उसके आधार पर ही कहा गया कि ईश्वर तत्व जो है वो किसी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, किसी परिमिति में बंधा हुआ नहीं है, किसी समय के अंदर बंधा हुआ नहीं है। वो कैसा है? वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्याप्त है, वो सर्व कल्याणकारी है, वो सबकी शुद्ध रखने वाला है, वो प्रकृति का रक्षक है। और उसका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप का मतलब है सत्य, चित्त और आनंद। यानी वो सत्य है, चित्त का मतलब है चैतन्यता, चैतन्य में उपस्थित है, और आनंद स्वरूप है, कल्याणकारी है उसका रूप। तो ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुकरण हमको करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है आर्य समाज के अंदर। ये उसका दूसरा सिद्धांत माना जाता है। तीसरा सिद्धांत माना जाता है, तीसरी बात कही है वेद सत्य विद्या है। वेद क्या है? सत्य विद्या है। यानी कि वेद ज्ञान के भंडार तो है ही है, साथ में सत्य का भंडार भी है, शक्ति का आधार भी है। वो कैसे हैं?
कि आर्य समाज का मानना ये है कि वेदों की रचना जो है वो चुन चुन कर लिए गए मंत्रों से हुई है। वो मंत्र किसी व्यक्ति विशेष ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिखे हैं, वो समस्त जन कल्याण के लिए लिखे गए हैं। अगर यज्ञ किया जा रहा है तो यज्ञ केवल अपने कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है, अपने कल्याण के साथ साथ उसमें जन कल्याण भी शामिल है? अगर किसी तरीके की और कोई भी धार्मिक विधि जो कि वेदों के अनुसार की जा रही है तो उसमें सबका कल्याण है, सबका हित है, प्रकृति का हित है। लिहाजा उनको सत्य का आधार माना गया है। तो वेद जहाँ ज्ञान के भंडार हैं, वहीं पर वेद जो है वो सत्य का ज्ञान कराने वाले हैं। इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अब सत्य को ग्रहण करना, अगला सिद्धांत, अगली जो बात कही गई है वो कही गई है कि यदि हम एक सच्चे आर्य हैं, अगर हम सच्चे हिंदू हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमें सत्य का अनुकरण करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य का परित्याग करना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक समाज में शुद्धता नहीं आएगी, समाज में सद्भाव नहीं आएगा, समाज में शालीनता नहीं आएगी, समाज में संगठन नहीं बनेगा। क्योंकि यदि हम झूठ बोलते रहेंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और समाज का जो आधार है वो विश्वास है। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि हम अकेले नहीं रह सकते, द मैन कैन नॉट लिव अलोन, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। समाज में सबसे बड़ी जो खास बात है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? इंटरडिपेंडेंस, पारस्परिक निर्भरता। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और हम अगर एक दूसरे पर निर्भर हैं तो हम तभी दूसरे का सहयोग ले पाएंगे जब हम सत्य बोलेंगे, और वो हमें तभी सहयोग देगा जब हम सत्य बोलेंगे और वो भी सत्य बोलेगा। हमने किसी से सहयोग मांगा, उसने कह दिया हाँ हाँ ठीक है दे देंगे, और उसके बाद उसने नहीं दिया, असत्य बोल गया, तो क्या होगा? हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यानी समाज में रहने वाले लोग जो एक दूसरे पर आश्रित हैं वो सत्य के आधार पर ही एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। असत्य तो धोखा करता है, असत्य षड्यंत्र रचता है, असत्य अंधकार में ले जाता है। सत्य जो है सत्यमेव जयते, इसीलिए कहा जाता है कि सत्य की विजय हो। क्यों कहा गया है धर्म के अंदर? इसीलिए कहा गया है कि सत्य प्रकाश है, सत्य ज्ञान है, सत्य विकास है, सत्य उत्थान है, सत्य जीवन आधार है। इसलिए उसे अपनाना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जो अगली बात कही गई है कि जितने भी हम कार्य करें, हमारे जो कर्म होने चाहिए वो धर्म पर आधारित होने चाहिए। धर्म का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? धर्म का तात्पर्य है शुद्धता, स्पष्टता, निश्चलता, उसमें कोई भेदभाव ना हो, उसमें अस्पृश्यता ना हो, उसमें असमानता ना हो, उसमें असम्मान ना हो। जिस कार्यों में सम्मान हो, जिस कार्यों से लोगों का भला हो सके, अपना भला हो सके, लोगों का भला हो सके, धर्म का भला हो सके, यानी कार्य हमको धर्म के अनुसार ही करने चाहिए, धर्म से विरत नहीं करने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कार्य, जैसे जीविका कमा रहे हैं, तो जीविका में धर्म क्या कहता है कि जीविका ईमानदारी पर आधारित हो, उसमें छल फरेब धोखा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कि जीविका हम कमा रहे इसका मतलब हम किसी की चोरी करना है, नहीं, धर्म उसकी इजाजत नहीं देता है। हम किसी को धोखा दे आए और धन कमाना है, धर्म उसकी इजाजत नहीं देता है। तो किसी भी तरीके का कार्य हम करें, चाहे वो
चाहे वो आजीविका से संबंधित कार्य हो, चाहे वो जीवन में किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने का काम हो, वो सत्कर्म होना चाहिए। और अगर सत्कर्म है तो धर्म पर आधारित होगा। इसलिए धर्म का अनुकरण करें प्रत्येक तरीके के कार्यों को करने के लिए। अगली बात, संसार का उपकार करें। अब देखिए क्या है, हमें ईश्वर ने जन्म दिया है, बड़े हुए हैं, तो हम अपना भरण पोषण तो करेंगे ही, अपना जीवन तो बिताएंगे ही, बल्कि आर्य समाज ये कहता है कि हमें संसार के लिए भी जीना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन संसार का उपकार करना भी बहुत जरूरी है। तो जो भी कार्य करें उसमें अपने कल्याण के साथ साथ संसार का कल्याण भी होना चाहिए, और जो हमारा व्यवहार हो वो उसी तरीके का हो जिससे कि जन कल्याण हो सके। तो कहा गया है कि परोपकार करना, यानी हम परोपकार करें। यहाँ परोपकार की भावना बहुत जरूरी है। एक कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम देयम् परोपकाराय पुण्डाय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराणों के अंतर्गत व्यास जी यही कहते हैं कि दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा परोपकार है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। तो परोपकार हमको करना चाहिए। अब अगली बात कहते हैं, धर्मानुसार प्रेम पूर्वक व्यवहार। आर्य समाज ये कहता है कि हमको जो व्यवहार करना चाहिए वो प्रेम पूर्वक करना चाहिए, अंतर मन से करना चाहिए। हमारे व्यवहार में स्पष्टता होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में दुराभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो जब हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी कोई अच्छा व्यवहार करेगा। आखिर आर्य समाज को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका मतलब है कि समाज में उस समय कुछ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। बिल्कुल सही बात है, हिंदू समाज के अंदर व्यवहार अच्छा नहीं था। एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करते थे, एक दूसरे में किसी तरीके का मतैक्य नहीं था, बल्कि हीनता की भावना थी, असमानता की भावना थी, अस्पृश्यता की भावना थी। इसीलिए ये बात कही गई है कि हम अपने व्यवहार में घृणा को हटाएं, नफरत को हटाएं और सद्व्यवहार लाएं, उसमें प्रेम लाएं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। तभी हमारे धर्म का उद्धार होगा, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा। अगली बात है, विद्या का प्रसार करें और अविद्या का नाश करें। अब यहां पर विद्या का प्रसार का मतलब है अच्छा ज्ञान। जो अच्छा ज्ञान है उसका तो प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। और जो बुरा ज्ञान है, असत्य ज्ञान है, झूठ पर आधारित है, पाखंड पैदा करता है, पुरोहितवाद पैदा करता है, समाज में असमानता पैदा करता है, ऐसी विद्या, ऐसे ज्ञान को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो आज समाज ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हमें अंधकार में नहीं जीना है, हमें समाज को उत्थान की ओर ले जाना है। पतन की ओर तो वो जा चुका, जितना जाना था उतना जा चुका, क्योंकि अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से, असहयोग से, असामंजस्य से हमारा समाज पतन की ओर जा चुका है। अब हमें उन चीजों से बाहर निकालना है। तो हम क्या करें? विद्या को ग्रहण करें, सद्ज्ञान को ग्रहण करें, सद्मार्ग को अपनाएं और असत्य को छोड़ें, अविद्या को छोड़ें। तभी हमारा विकास हो सकता है। अगली बात है सबकी उन्नति।
सबकी उन्नति, सबका विकास हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखेन। कहने का मतलब है कि सभी सुखी हों। तो इसमें क्या होगा, हमें अपना स्वार्थ छोड़ना होगा, हमें निस्वार्थ भाव से कुछ काम करने पड़ेंगे। तो आर्य समाज इसीलिए क्या है, सबके लिए दरवाजे खोलता है। कोई भी वहां पर पहुंच जाए, वो अगर आर्य संस्कृति को अपनाना चाहता है तो उसका स्वागत है, और उसको उस ढांचे में ढलना होगा, वो सद्विद्या अपनानी होगी, वो वेदों का ज्ञान अर्जित करना होगा, और वो सबकी उन्नति के लिए कार्य करे। तो आर्य समाज ये कहता है कि सबकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये भवसागर है, ये संसार क्या है, एक भवसागर है, और इस भवसागर में क्या है, हम सभी लोग एक नाव में बैठे हुए हैं और उस सागर को पार कर रहे हैं। तो हम उस सागर को तभी पार कर पाएंगे जब सभी संतुलित रूप से बैठे रहें। अगर उसमें किसी भी तरीके का असंतुलन पैदा होगा तो फिर क्या होगा, नाव डूब जाएगी। इसलिए हम सबके बारे में विचार करें, ये नहीं कि नाव में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है वो डूब जाए और हम बच जाएं, ऐसा नहीं होगा। अगर नाव असंतुलित हुई और एक व्यक्ति गिरा तो पूरी की पूरी नाव भी डूब सकती है। इसलिए सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सब मंगल में रहें, ऐसी आर्य समाज की विचारधारा है, आर्य समाज का सिद्धांत है। और अंतिम बात जो है वो है हितकारी स्वतंत्रता। जो हमारी स्वतंत्रता है वो हितकारी होनी चाहिए। हितकारी का मतलब, जैसे स्वतंत्रता की बात होती है तो हम बात करते हैं अधिकार की। लोग, समाज के जो लोग होते हैं वो अधिकार मांगते हैं कि भाई हमें ये अधिकार चाहिए, ये चाहिए। लेकिन उन अधिकारों के साथ जो सबसे बड़ी बात जुड़ी हुई है वो है कर्तव्य। जब हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी हमें अधिकार मिलेंगे, है ना। तो जो अधिकार हमें मिलते हैं या मिले हुए हैं, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे वो सांस्कृतिक अधिकार हो, चाहे वे आर्थिक अधिकार हो, जो हमें मिले हुए हैं, है? वो अधिकार कैसे होने चाहिए, हितकारी होने चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हमको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम भ्रमण कर सकते हैं, तो हम तो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा भ्रमण कर रहा है तो हम उसको रोक रहे हैं, नहीं भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये अधिकार तो हमें मिला हुआ। ये बात उचित नहीं है। वो कैसे है, हितकारी स्वतंत्रता, जो हमारे हित में हो और दूसरे के हित में भी हो, वही अधिकार, वही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और उसके लिए आवश्यक क्या है, हमें पहले कर्तव्य निभाना होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो विचार आज समाज के द्वारा दिए गए हैं वो बहुत ही सरल हैं, और वे ऐसे सरल विचार हैं जो एक ऐसे मानव को तैयार करते हैं जो एक सुलझा हुआ व्यक्ति है, जो सरल विचारों वाला व्यक्ति बन जाता है, जो अपने अलावा दूसरे के हितों के बारे में भी सोचता है। तो ऐसे आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, जो 10 नियम हैं, वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए हैं। और आपको मैंने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। शुरू में इसके 3 प्रमुख सिद्धांत रखे गए थे, लेकिन बाद में इसमें और परिवर्तन होते गए और इन 10 सिद्धांतों को अपनाया गया है। तो इस तरीके से मैंने आर्य समाज की मौलिक बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आर्य समाज एक ऐसी संस्था के रूप में शुरू हुआ जो सामाजिक और धार्मिक कार्य करेगा, परिवर्तन लाएगा, लेकिन उसके साथ ही
शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया है। और डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्कूल्स जो हैं वो आर्य समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जिनके माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि आर्य समाज की इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। और राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले जो स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था। और उसी स्वराज शब्द को आगे बाल गंगाधर तिलक जी ने बढ़ाया, बाल लाल पाल के द्वारा। तो आर्य समाज ने इतना प्रभाव डाला कि पूरी राजनीतिक विचारधारा को ही बदल दिया। तो इस तरीके से आर्य समाज के सिद्धांत आप तक पहुंचाए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके के और महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। तब तक आप अध्ययन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।